जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का क्लास रहेगा रीजनिंग का, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि उड़ना पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। कहीं न कहीं पक्षी उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ता है, तो इसीलिए उड़ना से संबंधित है। तो रेंगेगा क्या चीज़? तो देखिए, भूमि रेंगेगा नहीं, हवाई जहाज रेंगेगा नहीं, ये तो आकाश में ही उड़ता है और ज़मीन पर भी चलता है। फल रेंगेगा नहीं, घोंघा जो है रेंग कर चलता है। आप लोग कहीं देखे होंगे पानी में रेंग कर चलता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि ई भी 27 से संबंधित है, उसी प्रकार जे क्यू किससे संबंधित होगा। तो देखिए, ई भी है जो 27 से कैसे संबंधित है। कहीं न कहीं प्लेस वैल्यू इसको देखना पड़ेगा। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। अब इसी को जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। आपस में जोड़ने के बाद 27 हो जाएगा, इसीलिए 27 यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि अब इसको देखिए, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। अब इसी को आपस में जोड़ दीजिए तो 10 और 17 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंट। यानी कि इसको लाइन बाय लाइन सजाना है। जैसे कि पहले क्या चीज़ से घर बनता है, देखिए यहाँ पर देखना है क्या चीज़ से घर बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि चिकनी मिट्टी से पहले ईंट बनेगा, यानी कि पहला 2 होगा। चिकनी मिट्टी से ईंट बनेगा, पहले चिकनी मिट्टी यूज होगा, इसलिए ईंट बनेगा। तो पहले 2 और फिर 5 आएगा, ईंट बनेगा। और ईंट से फिर क्या चीज़ होता है, तो ईंट से दीवार उठता है, तो 1 नंबर इसका फिर हो जाएगा। ईंट से दीवार उठता है और दीवार के बाद क्या होता है, कमरा बनता है, तो इसीलिए फिर 4 हो जाएगा। और कमरा के बाद मकान फाइनल बन जाता है, तो इसीलिए 3 हो जाएगा। तो 25, 14, 3, यानी कि ऐसा देखिए यहाँ पर 25, 14, 3, सी आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। जैसे कि मनुष्य, पक्षी, स्तनधारी। जैसे कि इस प्रकार का डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए स्तनधारी का ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा स्तनधारी। यहाँ पर देखिए स्तनधारी का डायग्राम ऐसा बनेगा और यहाँ पर स्तनधारी के अंदर ही मनुष्य आ जाता है, इसीलिए मनुष्य इसके अंदर ही आ जाएगा। तो चलिए मनुष्य का ये हो जाएगा एरिया, और पक्षी है जो अलग होता है, तो इसीलिए इसका एरिया ऐसे रहेगा, 2 अंदर यहाँ पर देखिए और 1 बाहर, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करो। इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 6 और 2 से 40 कैसे आएगा, 3 और 4 से 25 कैसे आएगा, 8, 6 से यहाँ पर कितना आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पर क्या जाएगा। देखिए 6, 2 से 40 कैसे आएगा, तो 6, 2, 8, 8 पर से 40 और 6 यहाँ पर देखते हैं, 3 चौका 12, सॉरी 3 4 7 नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, पहले इसको 6 को स्क्वायर करेंगे, 6 के स्क्वायर होता है 36, और फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसी को आपस में जोड़ दीजिए तो 36, 4, 40 हो जाएगा, इसीलिए 40 यहाँ पर दिया गया है।
अब इसको करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब इसी को आपस में जोड़ दीजिए तो 16 और 9 25 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 25 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इसी को आपस में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 6 4 10 100 100 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए ए में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 100। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मान दिया गया है, यदि b बराबर 6 लिखा जा रहा है और t बराबर 4 लिखा जा रहा है, q बराबर 8 लिखा जा रहा है, r बराबर 24 लिखा जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दिया गया है r गुने t भागे q प्लस t। देखिए यहाँ पर क्या करना है, r का मान बैठा देना है। r का मान कितना है 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे और 24 के बाद क्या है, गुना का चिन्ह है तो गुना लिखेंगे, और फिर क्या है, भाग है, और थोड़ा छोटा लिखने पड़ेगा। देखिए r का मान 24 था तो 24 लिख लेंगे, और गुना है t का मान कितना है, t का मान 4 है यहाँ पर देखिए, इसीलिए 4 लिखेंगे। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग लिखेंगे। q का मान कितना है, तो q का मान 8 है, देखिए यहाँ पर तो 8 लिखेंगे, और फिर प्लस है यहाँ पर देखिए, फिर t का मान कितना है 4 है यहाँ पर देखिए, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 24 गुना 4 बटे 8, यहाँ पर भागा में है तो बटा में 8 हो जाएगा प्लस 4। अब इसको देखिए, अब काट देंगे, 8 से 3 बार में 24 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 4 12 हो जाएगा, और 12 इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 4 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पर ऐसा दक्षिण और पश्चिम दिया रहेगा तो सबसे पहले एक डायरेक्शन बना लेना है, जैसे कि बोर्ड पर पूर्व इस साइड होता है, पूर्व दाहिना हाथ साइड और पश्चिम इस साइड, इसको पश्चिम कर देंगे। उत्तर ऊपर होता है, सीधे ऊपर उत्तर समझ लीजिए, उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण हो जाएगा नीचे, दक्षिण नीचे, तो ऐसे समझ लीजिए पूर्व इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। मान लिया जाए कि यहाँ पर केंद्र है तो यहाँ पर हम केंद्र को बैठाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो दक्षिण कहाँ है, यहाँ पर नीचे की साइड है, तो नीचे की ओर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, और बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं इसका कहने हो जाएगा किस साइड, इस साइड हो जाएगा। फिर से क्या कहती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, यानी कि दाएं इसका का नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर से दाएं मुड़ जाती है, और यहाँ पर क्या लिखा है, और फिर बाएं जाती है, तो देखिए फिर से बाएं जाती है, तो यानी कि इस साइड। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, यानी कि देखिए किस दिशा की ओर जा रही है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्व की ओर जा रही है, इसीलिए इसका आंसर पूर्व हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका पूर्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए, यानी कि इसमें घन का संख्या कितना है। देखिए ऐसे तो आप लोगों को बाहर से दिखने को लग रहा होगा कि 3 घन है, पर 3 घन नहीं है। यहाँ पर देखिए एक, और एक इसका नीचे होगा, क्योंकि ये हवा में नहीं उड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर नीचे भी है, तो यह इसीलिए इसका 2 हो जाएगा, और एक 3 एक 4, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसका अंदर एक और है, इसीलिए ये ऊपर से है, हवा में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है।
इसमें जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। देखिए इसका नीचे जल प्रतिबिंब लगा गया है, जल दिख रहा है, वाटर इमेज जिसको बोला जाता है। तो देखिए ये जल में कैसा दिखेगा, तो देखिए जल में ये जो गोल है तो ये ऊपर सीधे चल जाएगा, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा, और एक काला वाला है तो नीचे आ जाएगा इस साइड, यहाँ पर काला वाला रहेगा और इस साइड खाली रहेगा, और एक बीचे गोल है, गोल जैसा, इसीलिए ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पर सीधे नहीं ऊपर दिया गया है, यहाँ पर ऊपर है तो इस साइड गोल का रंगा हुआ है इस साइड, यानी कि ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी ऊपर नहीं है गोल, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और देखिए सी में देखिए यही है, यहाँ पर पेंट किया गया है तो यहाँ पर पेंट किया गया है, इसीलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। जैसे कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा तो सबसे पहले काउंट कर लेना है। तो देखिए काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 गो है, तो कितना भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा। देखिए तो देखिए 4 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी कि 4 भाग में बांट देना है, 1 2 3 4 यहाँ पर, या 3 का भी बनेगा पर 4 का जल्द ही बन जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर, फिर 1 2 3 4। अब देखिए इसको सेट कर लेना है, जेड है, वाई है, आर है, और देखिए जेड है, वाई है, आर है, तो आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर लास्ट में भी आर है, इसीलिए आर भी बैठेगा। देखिए यहाँ पर सेट हो गया ऑटोमेटिक, जेड वाई आर डबल आर, जेड वाई डबल आर, जेड वाई डबल आर, देखिए जेड वाई डबल आर, यहाँ पर भी सेट हो गया। अब ऐसा ही आंसर बन जाएगा। देखिए पहले आर आएगा, फिर वाई था तो वाई आएगा, फिर आर था तो आर आएगा, फिर जेड था तो जेड आएगा, फिर आर आएगा, लास्ट में आर है। अब ऐसा देखिए आर वाई आर, आर वाई आर, जेड। देखिए पहले इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए क्लास अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ऐसा ही क्लास आता रहेगा डेली।